पहले आप लोगों को प्रणाम, फिर राधे राधे। हम लोगों को भी काकभूषुंड जी की तरह बोलना चाहिए। काकभूषुंड जी कहते हैं, शिव पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी भी जिनकी चरणों की सेवा चाहते हैं या कर्तव्य में लगे रहते हैं, वो प्रभु हम लोगों को ऊपर अकारण कृपा कर दिए। क्यों किए हैं ये हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोगों पर कृपा किए हैं, तभी हम लोगों का सत्संग में मन लग रहा है और सत्संग में हम लोग समय दे रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सत्संग में आने वाला व्यक्ति मुक्ति की चिंता ना करे, मुक्ति तो कन्फर्म है, भगवान का आनंद पाने वाला प्रयास करना चाहिए। तो काकभूषण जी आगे कहते हैं गरुड़ जी से कि अस स्वभाव कहीं देखाऊं न सुनाऊं, कहे खगेशी रघुपति लिखाऊं। हे गरुड़ जी, भगवान श्री राम जैसा स्वभाव तो हमने आज तक किसी का देखा ही नहीं और सुना भी। इसलिए काकभूषण जी कहते हैं कि साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। कोई साधक हो, साधना कर रहा हो, या सिद्ध हो गया हो, बैरागी हो गया हो, संसार से उदासीन हो गया हो, हमेशा ब्रह्म में लीन रहता हो, तो कहते हैं कि साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। वो चाहे तपस्या में रत रहने वाला हो, देवता हो, मनुष्य हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, कोई भी हो। काकभूषुंड जी एकदम ताल ठोक के कहते हैं कि तरई न बिन से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। कहते हैं कि मेरे प्रभु की भक्ति किए बिना, मेरे प्रभु की सेवा किए बिना कोई भव सागर से नहीं तर सकता है। ये काकभूषुंड जी कह रहे हैं। तो काकभूषुंड जी की बातों पर हम लोग अमल करें। काकभूषुंड जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भक्ति से क्या लाभ है। उन्होंने कहा है कि गरल सुधा समारित होई, यही मन बिन सुख पावन कोई। विष जो है, विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्र हो जाता है। और इस मणि के बिना, राम नाम भक्ति मणि के बिना अगर कोई चाहे कि हम सुखी रहें, तो वो बेचारा अज्ञानी आदमी है, वो भोला भाला आदमी है, वो विषयों में सुख खोजता रह जाएगा, उसको प्राप्त नहीं होगा। आगे काकभूषुंड जी कहते हैं कि व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। और क्या लाभ होता है भगवान की भक्ति से कि हमारे मन में जो विकार बैठे हैं वो व्यापते नहीं, वो भक्ति के कारण दूर भागे रहते हैं, वो आते ही नहीं, और जीव परमानंद में रहता है, आनंद में रहता है। आगे काकभूषुंड जी ने तो कह दिया है कि राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवलेशन सपने हुता। राम नाम की भक्ति मणि जिसके हृदय में निवास करती है, जागृत अवस्था में तो छोड़ दीजिए, अगर सोया भी हुआ है तो उसके पास दुख नहीं आता। इसलिए चतुर शिरोमणि सोई जग माही, यही मणि लाज सुजतन कराही। काकभूषुंड जी कहते हैं कि संसार का सबसे चतुर मनुष्य वो है जो अपने हृदय में राम नाम भक्ति मणि को प्राप्त करने में लगा हुआ है। और यही बात सत्य है। एकमात्र भगवत प्राप्ति के निमित्त जितने भी कर्म हो रहे हैं, जितने भी कार्य हम लोग कर रहे हैं, अगर सच पूछा जाए तो वो व्यर्थ के हम कर रहे हैं। इसलिए हमारा पूरा परिश्रम, पूरा फोकस भगवत प्राप्ति में लगा देना चाहिए, भगवान को पाने में लगा देना। काकभूषुंड जी ने यहाँ तक कह दिया है, फूल ही नव बरु बहु विधि फूला, जीवन सुख हरि प्रतिकूला। आसमान में रंग बिरंगे फूल खिल जाना संभव है, जबकि असंभव है, फिर भी काकभूषुंड जी कह रहे हैं ऐसा हो सकता है, ये संभव हो सकता है, लेकिन जो भगवान से विमुख है उसका सुखी होना बिल्कुल ही असंभव। ही मत अनल प्रकट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। अरे बर्फ से अग्नि प्रकट हो सकती है, ये संभव है, लेकिन जो भगवान से विमुख है उसका सुखी होना बिल्कुल ही असंभव है। आगे कहते हैं, अंधकार बरु रवि नसावे, विमुख राम न जीव सुख पावे। अंधेरा हो सकता है कि सूर्य को निगल जाए, खा जाए, ये हो सकता है, ये संभव हो सकता है, लेकिन दुख है उसका सुखी होना बिल्कुल ही संभव नहीं। इसलिए कहते हैं कि वारी मथे घृत हो बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न तरिया भवैया सिद्धांत। जल को मथने से भले घी निकल आए, ये भी संभव हो सकता है, बालू को मथने से तेल निकल आए, ये भी संभव हो सकता है, लेकिन बिना भगवान की सेवा किए बिना, भक्ति माने सेवा हो, भक्ति किए बिना कल्याण संभव नहीं है, ये काकभूषुंड जी कहते हैं। और
सारे संत यही कहते ही रहते हैं। इसलिए हम विषयों के चक्कर में ज्यादा न पड़ के भगवत प्राप्ति वाला काम जल्दी से जल्दी करें। गुरु वशिष्ठ योग में एक वशिष्ठ योग ग्रंथ है, उसमें वशिष्ठ जी ने कहा है, देखिए भगवान को किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन गुरु को चूंकि महत्ता देना है, गुरु को महत्व देना है, इसलिए भगवान राम बाल्यकाल में उनके सामने बैठकर और उनकी बातों को सुन रहे हैं, बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, बीच बीच में प्रश्न भी पूछ रहे हैं। जबकि एक बार भी भगवान के मन में ये नहीं आ रहा, ये जो बता रहे हैं तो मैं तो सब जानता ही, मुझे जरूरत ही नहीं। तो वहां पर उन्होंने कहा है, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा है कि राम, अपने जीवन में 4 चीज हमेशा धारण करते रहना। पहला, ज्ञान अर्जित करते रहना, ये ज्ञान ही संग्रह की चीज। अगर दूसरी कोई भी चीज हम संग्रह करते हैं तो वो व्यस्त का कर्म। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं अपने जीवन में हमेशा ज्ञान अर्जित करते रहना जब तक तुम संसार में रहना। दूसरा कहते हैं कि अपने अंदर करुणा का भाव रखना। तीसरा कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को सीमित रखना, इंद्रियों को बस में करना। और चौथा बोले हैं सत्संग करते रहना। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम्हारा सब कुछ अगर छूट भी जाए, सब चीज छूट जाए, लेकिन एक चीज को हमेशा पकड़ के रखना, और वो है सत्संग। क्योंकि सत्संग को अगर पकड़ के रखोगे तो जितनी छूटी हुई चीजें हैं सब फिर वापस आ जाए। तो ये उनका आदेश है, ये गुरु वशिष्ठ जी भगवान राम को समझा रहे हैं। आगे गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम, विषयों का स्पर्श उतना बुरा नहीं। जैसे किसी विषय को हमने देखा, उसको अपने चित्त पे छाप न पड़ने दिया, तुरंत उस विषय को हमने निकाल दिया, तो वो उतना नुकसानदायक नहीं है। लेकिन विषयों का चिंतन जब होने लगता है, जब चित्त पे छाप पड़ जाता है, तब वो नुकसानदायक हो जाता है। मनुष्य प्राणी जो है उस विषयों का बार बार चिंतन करने लगता है, और विषयों का पाने की कामना उसके अंदर जगने लगती है। एक कथा के माध्यम से समझाए हैं, हालांकि ये कथा वहां सुभाष सरोवर में हुई है, लेकिन कुछ लोग वहां नहीं थे, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक बार भृगु मुनि अपने पुत्र के साथ, 22-24 साल का उनका पुत्र था, और वो पहाड़ पे तपस्या कर रहे थे। तो पिता के साथ साथ रह के वो बालक भी कुछ तपस्वी हो गया था। इस संत का लड़का है तो कुछ तो उसके अंदर वो भावना रहेगी। और उनका भी नाम भृगु ही था, लड़के का नाम भी भृगु ही था। तो एक बार भृगु मुनि ने कहा कि बेटा पुत्र, मैं तो जा रहा हूँ थोड़ा समाधि में, अब कितना समय लगेगा कोई ठीक नहीं है, अब 4 महीना लगेगा कि 4 साल लगेगा कोई ठीक नहीं, तुम अपना ख्याल रखना। भृगु मुनि समाधि में चले गए, और वो बालक जो है वहीं बैठ कर और कुछ खेल रहा था। उसने देखा कि एक सुंदर अप्सरा उसके ऊपर से उड़कर स्वर्गलोक की तरफ जा रही। ये चीज उसके चित्त में 1 सेकंड के लिए छाप पड़ा, 1-2 सेकंड ही उस अप्सरा को देख पाया था, लेकिन उसका चित्त उसके ऊपर ऐसा पड़ा। ये गुरु वशिष्ठ जी समझा रहे हैं भगवान राम को। और राम जी से अंत में उन्होंने कहा कि तुम अपने चित्त पे छाप मत पड़ने दे। तो गुरु भृगु मुनि, अपने भृगु मुनि का जो लड़का था भृगु नाम का, उस अप्सरा को देखा तो 2 सेकंड, लेकिन उसके चित्त पे ऐसा छाप पड़ गया कि उसका बार बार वो चिंतन करने लगा। और चिंतन जब करने लगा तो अब उसके मन में पाने की कामना जगी, और वो स्वर्गलोक गया। स्वर्गलोक जाने के बाद, अब चूंकि उसका स्वरूप भी भृगु मुनि से मिलता था, तो इंद्र जी अपना सिंहासन छोड़कर और उनके लड़के के पास दौड़े। उन्होंने कहा आइए प्रभु, आइए आइए, स्वर्गलोक में आपका आदर है, सम्मान है, जिले मेरे चेयर पे बैठिए। सिंहासन पे ले जाके उनका बैठाया। लेकिन उस छोटे से बालक का जो चित्त जो है वो उस अप्सरा के चिंतन में इतना व्यस्त था कि बार बार उस भरी महल में वो अप्सरा की तरफ बार बार वो निहार रहा था, उसका ध्यान बार बार जा रहा। थोड़ी देर बाद देखा कि वो अप्सरा जो है एक थाल में कुछ लिए इंद्र की तरफ आ रही है। वो सिंहासन से उतर के तुरंत वो अप्सरा के पास गए और अप्सरा से कहा कि देखो भाई, मैं भृगु मुनि का लड़का भृगु हूँ, और मेरा तुमको 2 सेकंड के लिए मैंने देखा, तुम्हें पाने के लिए मैं यहाँ आया, तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अब अप्सरा मानने को तैयार हो गई, इसलिए कि एक तो भृगु मुनि का लड़का, ऊपर से संतों का जो एक कामना पूरी नहीं हो तो श्राप देने में बड़े आगे रहते हैं, इसलिए वो अप्सरा मान गई। विवाह शादी हुआ, बच्चे बच्चे भी हुए। लेकिन भृगु मुनि के लड़के को इतना पता था कि स्वर्ग में तभी तक रहा जाता है जब तक उनका पुण्य रहता है। अब धीरे धीरे उनका पुण्य समाप्त हुआ,
तो धरती के ऊपर एक धान के दाने के रूप में वो आए। और एक किसान जब वहाँ धान का खेती किया था, खेती कर रहा था, उस समय एक धान के बीज के रूप में वो भी पड़े। खेती हुई, फसल हुआ, फसल उगने के बाद फिर एक दूसरे जन्म में एक किसान काट के ले गया उस पौधे को, खाया और खाया तो उसे घर में फिर भृगुमुनि एक दूसरे पुत्र के रूप में जन्म लिए। तो जिस घर में जन्म लिए थे उस घर में जो ब्राह्मण था वो थोड़ा बहुत पुजारी उजारी करता था, थोड़ा बहुत भी ध्यान वगैरह लगाता था। अब पिताजी के साथ साथ वो भी ध्यान लगाने लगा। ध्यान लगाने के बाद अब इधर क्या हुआ था कि भृगु मुनि का लड़का तो इस शरीर को छोड़ के गया था आपने। अब ये शरीर जो है जर्जर हो गई थी। जो तपस्या, भृगु मुनि जब तपस्या करने जाने लगे तो लड़के को बोले थे कि तुम अपना ख्याल रखना। तो लड़का ये शरीर को छोड़ करके, इतनी उन लोगों में योग बल था, शरीर को छोड़ करके गया था। अब ये शरीर जो है जर्जर हो गया था, टूट के कांटा हो गया था, कई साल बीत गया था। अब भृगु मुनि की आंख खुली, तो उन्होंने देखा कि भाई मेरा बालक की अवस्था कैसी होगी। तो उन्होंने काल भगवान पर अपना रोष जाहिर किया। यमराज को उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पुत्र को मारने की, जल्दी यहाँ आओ। वहां पर काल भगवान अर्थात यमराज जी उपस्थित हुए। यमराज से पूछे कि मेरे लड़के को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। तो यमराज ने कहा कि भाई देखिए, आपके लड़के को हमने नहीं मारा, आपके लड़के ये अवस्था से ये गुजरा है। तो उन्होंने कहा कि अभी कहाँ है वो। उन्होंने अभी एक ब्राह्मण किसान के साथ वो ध्यान लगा रहा है। वहां गए ध्यान, और जहाँ ध्यान लगा रहा तो वहां काल भगवान भृगु मुनि को लेकर पहुंचे। तो वो ब्राह्मण तो नहीं था लेकिन वो पुत्र वहां था। और पुत्र को, और वो भी समाधि में गया था, कितना दिन बाद आता नहीं आता। तो वशिष्ठ सॉरी भृगु मुनि ने कहा काल भगवान से, यमराज से, भाई यहाँ हम लोग कब तक खड़ा रहेंगे, ये कब आएगा समाधि से बाहर नहीं आएगा। तो यमराज ने कहा कि मैं इसके मन में प्रवेश कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा जगा रहा हूँ। उसके मन में वो प्रवेश किए। प्रवेश करने के बाद जब उसकी आंख खुली तो देखे दो आदमी मेरे सामने खड़े। उस लड़के ने पूछा कि भाई आप लोग कौन है। तो यमराज ने कहा कि ये तुम्हारे पिता भृगु मुनि हैं और मैं यमराज हूँ, यम भगवान हूँ। तो लड़के ने कहा कि भाई मेरे पिता तो ये लोग है ही नहीं, मेरे पिता तो अभी दूसरी जगह गए हैं वो पंडिताई करने। वो भी ध्यान लगाते हैं लेकिन पंडिताई करने। तो उन्होंने समझाया, काल भगवान ने समझाया कि नहीं तुम्हारे पिताजी यही हैं, तुम चलो हमारे साथ। तो लेके आए पहाड़ पर लेके आने के बाद भृगु मुनि ने कहा कि भाई अपने इस बच्चे को, इस लड़के को तो मैं अपने लड़के के रूप में एक्सेप्ट कर सकता हूँ, स्वीकार कर नहीं सकता हूँ। मैं अपने लड़के को जब तक ये उस रूप में नहीं आएगा तब तक मैं स्वीकार कैसे करूंगा। तो काल भगवान ने कहा कि भाई देखिए, मैं इसके प्राण को आपके पहले वाले लड़के के प्राण में डाल देता हूँ। तो पहले वाले लड़के के शरीर में ये प्राण को डाला गया, इस लड़के से निकाल के, तो उनका पहले वाला लड़का जीवित हो गया। अब भगवान राम को गुरु वशिष्ठ जी समझा रहे हैं कि राम, उसने अप्सरा को 2 सेकंड के लिए देखा था, लेकिन वो 2 सेकंड का उसके हृदय पर ऐसा छाप पड़ गया था कि उसका बार बार चिंतन होने लगा था। और बार बार चिंतन होने का नतीजा ये हुआ कि कितनी बड़ी त्रासदी से उसको गुजरना पड़ा है। तो ये भगवान राम को गुरु वशिष्ठ जी समझा रहे हैं कि तुम्हारे किसी विषय का स्पर्श हो जाए, स्पर्श का मतलब होता है हमने देखा और उस विषय को छोड़ दिया, लेकिन संस्पर्श होता है कि उस विषय को हम अपने घर में ले, तब वो दुख का कारण हो। तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि अपने हमारे चित्त पर किसी विषय का अगर छाप पड़ जाता है तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन उस चित्त का छाप ज्यादा देर तक मत पड़ने देना, क्योंकि ज्यादा देर तक पढ़ने दोगे तो विषयों का बार बार चिंतन होगा, पाने की कामना जगेगी। गीता में भगवान ने इस बात को कहा है, विषयान ध्यायत चिंतम। जो विषयों का बार बार चिंतन करता है उसका विषय में आसक्ति हो जाती है, पाने की कामना जगती है। कामना में क्रोध पड़ने से, विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मूढ़ भाव पैदा हो जाता है, बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाता है, मूढ़ विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है और मनुष्य का पतन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति विषयों के स्पर्श से तो नहीं बच सकता है, लेकिन विषयों के संस्पर्श से, विषयों के चिंतन से यदि खुद को बचा ले, वो साधना अवस्था में बहुत तेजी से वो आगे बढ़ सकता है। ये गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं। एक कथा और सुनाए हैं लेकिन वो कथा दूसरे दिन होगी, हम चलते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं भागवत में। भागवत में भगवान कहते हैं कि तुम्हें चिंतन करना है तो संसार का चिंतन मत करो, मेरी चिंतन में तुम अपने मन को लगाने का प्रयास करो। ये भगवान भागवत में बोले, विषयान ध्यायत चिंतम विषयेषु विसज्जते माम अनुस्मरत चिंतम विषयेषु प्रवेद्यते। यहाँ भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से कि उद्धव,
जो संसार का, विषयों का बार बार चिंतन करता रहता है, उसका मन विषयों में आसक्त हो, विषयों में फंस जाता है। और जो मेरे चिंतन में रहता है, उसका मन मुझ में फंस जाता है, कभी निकल नहीं पाता। इसलिए अंत समय में भी मन उसका मेरे ही चिंतन में रहेगा। जिसने पहले से ये अभ्यास कर लिया है, उसका अंत समय में भी मेरे में ही उसका मन रहेगा, मेरे चिंतन में। उसको अलग से अंत समय में उसको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने मन को पीछे थोड़ा सा लगना पड़ेगा। नहीं लगेंगे तो मन तो वैसे ही बदमाश है, इसके पीछे रख के इसको पिटाई सिटाई करना पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे ये कंट्रोल में आता है। जैसे मन का स्वभाव है अधोगति, मन का स्वभाव जल के स्वभाव के बराबर। जैसे जल आप रास्ते में कहीं भी आप ढालिएगा, गिराइएगा तो जल नीचे की तरफ ही जाता है। उसी तरह से मन का स्वभाव है, मन का स्वभाव है हमेशा विषयों में जाना, गंदी वस्तुओं में जाना, ये मन का स्वभाव। तो मन के पीछे मोटर की तरह लगना है। जैसे मान लीजिए कि 4 तल्ला मकान हो और टंकी में पानी भरना हो, तो जल तो ऐसे चढ़ेगा नहीं, वहां पर मोटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मोटर के द्वारा हम लोग जल टंकी में चढ़ाते हैं। उसी प्रकार से मन को थोड़े शुरू में फोर्स की जरूरत है, बल की जरूरत है। जैसे ही बल मन को घेरने लगेगा, बल हम लगाने लगेंगे, फोर्स लगाने लगेंगे, तो धीरे 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 मन ईश्वर का चिंतन शुरू करेगा। और ईश्वर के चिंतन में हमेशा ही आपको आनंद में रखेगा। विषयों का चिंतन हमेशा दुख देता है, और भगवान का जो स्मरण है, चिंतन है, वो हमेशा सुख देने वाला है। इसलिए अपने मन के पीछे, हमने कहा है थोड़ा सा, कभी कीर्तन में, कभी भजन में, कभी स्वाध्याय में, कभी सत्संग में, कभी प्रवचन में, ये मन को कुछ दिन हम घेर देंगे ना, तो मन अपने आप ऑटोमेटिक कुछ दिन के बाद हो जाए। लेकिन सबसे प्रमुख चीज है इसमें कामनाओं का त्याग है। कामनाओं का त्याग किए बिना मन अपनी चंचलता नहीं छोड़ेगा। सबसे बड़ी बाधा जो है कामना, ये भगवत प्राप्ति में है। क्योंकि कामना से मन कभी चंचलता छोड़ता नहीं है, और संसार को अपने सर पे लेके भगवत प्राप्ति के, भगवान की तरफ हम नहीं बढ़ सकते। संसार को कम से कम बोझा लेके भी चले तो जाया जा सकता है, लेकिन संसार का अधिक से अधिक बोझा लेके हम भगवान की तरफ नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम सत्संग कर रहे हैं तो हमें कुछ प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मैं बार बार कहूंगा, वो अपने आप को देखना चाहिए। जैसे गीता में भगवान ने कहा, गीता आत्मनः प्रशांत से परमात्मा समाहित, शीतोष्ण सुख दुख केश तथा मान अपमान योग। सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में जिनके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं। यानी हम बहुत ज्यादा हाय तौबा ना मचाएं, सर्दी हो गर्मी हो, कहीं थोड़ा मान अपमान भी हो गया हो, तो हमारे अंतःकरण की वृत्तियां कितनी शांत हैं, इस पर हमें ध्यान देना हो। क्योंकि चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। यदि हमारे अंतःकरण का चित्त चंचलता नहीं छोड़ रहा है, तो फिर योग में योग हमारा हो नहीं रहा है। योग का मतलब ही हुआ कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग। वृत्तियां धीरे धीरे कम हो, मन चंचलता छोड़े। तो भगवान कहते हैं जी, सर्दी गर्मी मान अपमान में जिनका अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, जिनका जीता हुआ मन परम शांत है और परमात्मा में ही समाया। हम एक्चुअली परमात्मा में ही समाये हुए हैं, परमात्मा से हम बाहर नहीं है। हमें केवल अनुभूति करनी है, ईश्वर बोधगम में हमें बोध हो जाए। जैसे हम लड्डू खाते हैं तो उसके स्वाद का हमें बोध होता है, उसी प्रकार से परमात्मा आनंद के रूप में जब प्राप्त होते हैं तो उसके हमें अनुभव में आता है। अनुभव में जब तक नहीं आ रहा तब तक हमारा काम नहीं हो रहा। और ज्ञान भी भगवान का, भगवत तत्व का बोध नहीं करा देता है, तब तक वो ज्ञान बोझ ही है। हम दुनिया भर का ज्ञान रखे हैं और वो ज्ञान परमात्मा तत्व का बोध नहीं करा देता है, हमारे अनुभव में नहीं ला दे रहा, तो वो ज्ञान भी बोझ ही, उसको हम व्यर्थ में ढो रहे हैं। इसलिए बार बार कहते हैं कि जब हमारा मन स्मरण करने लगेगा तो आपकी अनुभूति में, आपके चित्त में अपने आप मालूम होने लगेगा कि हमें कुछ प्राप्त हुआ है। आपका जो हृदय है ना, वो थोड़ा माने एक अलग टाइप का भारी भारी से रहने लगेगा। ये भगवत प्राप्ति का लक्षण। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अगर प्राप्त नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा इसको चेक करना चाहिए। क्योंकि अनुभव, ईश्वर जो है अनुभव गम्य है, वो अनुभव में आने वाले हैं, बाहर में हमें वो दिखाई नहीं देती। आनंद स्वरूप है, हमारे चित्त में आनंद प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये हमें देखा है। साधना हम जब कर रहे हैं तो ये हमारा थोड़ा सा देखना फर्ज बनता है। गीता में भगवान ने कही दिया है, अंतिम अवस्था क्या है? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थ विजितेंद्रिय उत्तुचिते योगी समलोष्टास्म कांचना। अंतिम सिद्धा अवस्था की ये पहचान है। अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गया है, आनंद से भर गया है, तो मिट्टी पत्थर सोना एक समान हो गया है, विकार रहित हो गया, जितेंद्रिय हो गया है, तो भगवत प्राप्त है। कहने का मतलब यही है कि भगवत गीता का यदि हम
पाठ कर रहे हैं या भगवत गीता हमारी समझ में आ रही है और गोविंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसा हो नहीं सकता। भगवत गीता समझ में आए और श्री कृष्ण की प्राप्ति न हो, यह असंभव हो नहीं सकता। रामायण समझ में आ जाए, भगवान राम की प्राप्ति न हो, यह हो नहीं सकता। और नहीं हो रही है तो कुछ न कुछ कहीं पर थोड़ी सी रुकावट है। उस रुकावट को थोड़ा सा हम दूर करें। अपने चित्त को जैसे जैसे हम शुद्ध करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे अनुभव में परमात्मा आते जाएंगे, आनंद के रूप में। उनका स्वभाव ही आनंद स्वरूप। हर जगह जहां भी देखिएगा कि जिसको भी प्राप्त हुए हैं, आनंद में ही प्रकट हो। और आनंद का लक्षण आपको कल बताया गया है कि जिसको आनंद प्राप्त हो जाता है, उसके स्वभाव में और एक छोटे बालक के स्वभाव में कोई अंतर रह ही नहीं जाता। अर्थात वो महात्मा भी एक छोटे बालक की तरह हो जाएगा। उसके 24 घंटा एनर्जेटिक रहेगा, आनंद से तो भरा ही रहेगा। 24 घंटा एनर्जेटिक ऊर्जा से भी भरा रहेगा। उसकी ऊर्जा में जरा सा भी कमी नहीं आएगी, क्योंकि ईश्वर के द्वारा एक एनर्जी हमेशा प्रदान की जाती है। हमेशा ईश्वर के द्वारा एक ऊर्जा उस महात्मा के ऊपर में बरसती रहती है या कृपा बरसती रहती है। उस एनर्जी को क्या एनर्जी एक कहते हैं, बड़ा सुंदर उसका नाम है। वो एनर्जी हमेशा मिलती रहती है। तो वो भक्त, वो संत भी और भक्त भी हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। ज्ञानी तो हमेशा सीरियस रहते हैं, ज्ञान का उनके ऊपर बोझा लदा रहता है, तो सीरियस रहते हैं। भक्त आपको सीरियस नहीं मिलेगा। भक्त जब भी मिलेगा हमेशा आपको हल्के की तरह मिलेगा। आप समझ नहीं पाएगा, सोचिएगा कि ये तो छिछोरा आदमी है, लेकिन अंदर से वो ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। एक शराबी आदमी भले 2 घंटे के नशे में रहता है, उस समय उसकी हरकत कुछ अलग टाइप की। उसी तरह से जो भी भगवान का आनंद पा जाता है, उसकी हरकत बदल जाती है। लेकिन उसकी हरकत को एक विषयी जीव, साधारण जीव नहीं समझ सकते। उसकी हरकत को जो उस लाइन में है वही समझ। तो ये समझने का हम भी प्रयास करें और ईश्वर को अपने अंतःकरण में आनंद रूप में प्रकट करने का प्रयास करें। हम तो बार बार कहते हैं भाई सबको मिला है, हमको क्यों नहीं मिले? हमारे लिए कोई अलग तरीका तो है नहीं प्राप्त करवाने का। ये भगवान का जो कंडीशन है भक्ति का, ये जो भी भगवान का कंडीशन मानेंगे उन सबको प्राप्त होने वाला है। हमने एक दिन कहा था कि भगवान किसी संप्रदाय में बंधे हुए नहीं है कि कोई गौड़िया संप्रदाय में है तो भगवत प्राप्ति होगी, कोई रामानुज संप्रदाय में है, कोई किस मार्ग में है, कौन किस मार्ग में। अरे सब बेकार का। भगवत प्राप्ति हर कोई कर सकता है, भगवान का आनंद हर कोई पा सकता है, बशर्ते वो उस मेथड का पालन करे, उस तरीके का पालन करे। जैसे अभी आज शुरू में प्रवीण जी भी वो 15-16 ठोक जो पढ़ रहे थे, उसमें से 4 भी अगर हमारे अंदर में आ जाए तो हमारा काम हो। विवेकानंद ने कहा था कि अध्यात्म का कोई 1% भी ग्रहण कर लेता है तो उसका कल्याण एकदम 100% कन्फर्म। थोड़ा तो हम अपने अंदर ग्रहण करें, दवा खाएं। दवा बेकार नहीं जाएगी, और चीजें बेकार चली जाएंगी, मगर भगवत गीता और भागवत रूपी दवा बेकार नहीं जा सकती है। उस समय आप तो गायजनीज की तरह गीता को माथे पर रख के और सड़क पर नाच। जैसे गायजनीज को जब हमारे उपनिषदों का ज्ञान मिला तो वो सड़क पे सर पे रख के नाचने लगा। एक जर्मनी का संत था, जर्मन का फिलासफर था। उससे पूछा गया भाई आपको क्या हो गया? तो उसने कहा कि भाई कंगाली को धन मिल गया। एक कंगाली को अरबों खरबों का धन मिल गया। गीता वो धन है भाई, भागवत वो धन है, रामायण वो धन। सबका काम हो रहा है, हमारा भी होगा। और दुनिया भर का हम ज्ञान संग्रह करें और हमारे अंतःकरण में भगवान का बोध ही ना हो, तत्व का बोध ना हो, तो उस ज्ञान से कोई लाभ नहीं। वो ज्ञान केवल हम बोझा ढो रहे हैं। इसलिए उस ज्ञान के चक्कर में पढ़ने के लिए ज्ञान हमें उतना ही जरूरत है जितना भक्ति मार्ग में जरूरत है। भक्ति कैसे की जाए उतना ही ज्ञान की जरूरत है, इससे ज्यादा हमें ज्ञान की जरूरत है। मैं बार बार यही कहूंगा कि अपने अनुभव में लाने का प्रयास किया जाए, अनुभव में लाने का प्रयास किया जाए। और अनुभव में नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, इस पर थोड़ा सोचना। मैंने प्रैक्टिकल काम, थ्योरेटिकल का अब समय नहीं रह गया, अब प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल तो कि हमारे अंतःकरण में आनंद के रूप में ईश्वर प्रकट हो जाए और हम भी मीरा जी की तरह नाचने लगे, एकदम अपने घर में नाचने लगे। घर वाले पूछेंगे क्या हो गया, भगवान मिल गए, काम खत्म। तो समय समाप्त हो रहा है। आप लोगों को प्रणाम, राधे राधे। अगर कोई प्रश्न